हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। वीडियो का टॉपिक आपको थंबनेल देख के पता चलेगा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हिंदी में से बोलते हैं लाभ और हानि। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी के लिए। तो इस टॉपिक की शुरुआत मैं एकदम बेसिक से करता हूँ। आपको पता है जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ाना शुरू करता हूँ तो उसकी शुरुआत में एकदम बेसिक से करता हूँ। अगर कोई 5th क्लास 6th क्लास का बच्चा भी अगर कोई इस वीडियो को देख रहा होगा तो उसको ये वीडियो पूरी तरह समझ में आएगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो हमारी मैथमेटिक्स है वो हमारी क्लास 10 तक ही आती है, और जो हमारे टॉपिक्स होते हैं वो हमारी क्लास 3rd से और 10th तक के टॉपिक ही हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, चाहे सीटेट परीक्षा हो, चाहे टेट परीक्षा हो, चाहे आपका एसएससी जीडी हो, चाहे बैंकिंग हो, कोई भी परीक्षा हो आपकी, सारे परीक्षाओं में ये पूछा जाने वाला एक कॉमन चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत हम करते हैं एकदम बेसिक से। तो सबसे पहले हम बात इसमें आता है आपका, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य ये आपका इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है हमारा किसी भी वस्तु को खरीदना। किसी भी वस्तु को हम जिस रेट में खरीदते हैं वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। और दूसरी चीज इसमें पूछी जाती है बेटा वो होता है विक्रय मूल्य। इसको हम इंग्लिश में बेटा बोलते हैं सेलिंग प्राइस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। और ये होता है हमारा बेचना। जिस मूल्य पे हम वस्तु को बेचते हैं वो हमारी होती है सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य यानी कि बेचना, ठीक है। दूसरी चीज इसमें होती है बेटा एक होता है लाभ। लाभ को हम बोलते हैं बेटा प्रॉफिट। और प्रॉफिट कब होता है हमारा, जब हमारा विक्रय मूल्य बड़ा हो जाता है क्रय मूल्य से, तब हमारा बेटा होता है प्रॉफिट। इस तो हम लाभ का फॉर्मूला हमारा बनता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो लाभ का हमारा जो प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला क्या बना बेटा, ये हमारा वाला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि ये हमारा होता है सेलिंग प्राइस से हम बोलते हैं एसपी, और इस कॉस्ट प्राइस को हम बोलते हैं सीपी। तो विक्रय मूल्य का हमारा जो फॉर्मूला बना बेटा वो बना हमारा एसपी माइनस सीपी। तो वो फॉर्मूला क्या बना बेटा हमारा एसपी माइनस सीपी। अगर हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देते हैं तो हमारा प्रॉफिट यानी कि लाभ हमारा निकल के आ जाता है। अब हम बात करते हैं हानि की। तो हानि हमारी कब होती है, जब हमारा क्रय मूल्य बड़ा हो जाता है विक्रय मूल्य से, तब हमारा जो हानि का फॉर्मूला निकल के आता है। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, हानि का हमारा फॉर्मूला हो गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी हानि का हमारा फॉर्मूला हो गया सीपी माइनस एसपी। जैसे अगर हम लाभ की बात करें तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा कैसे होगा, जैसे कोई वस्तु हमने 10 रुपए की खरीदी, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना हमारा, क्रय मूल्य हमारा है, कोई वस्तु हमने कितने रुपए खरीदी 10 रुपए की, और उसको हमने बेटा बेच दिया 20 रुपए में, तो हमारा ये देखो बेटा जो हमारा एसपी है वो सीपी से बड़ा है। जब हमारा एसपी सीपी से बड़ा होता है तो हमारा प्रॉफिट होता है, और जब हमारा सीपी एसपी से बड़ा होता है तो हमारा क्या होता है, तो हमारा लॉस होता है, ठीक है। एसपी बड़ा है सीपी से तो लाभ होगा, और सीपी बड़ा है एसपी से तो हमारा क्या होगा, हानि होगी, ठीक है। ये तो रहा लाभ और हानि। अब परीक्षा में जो बेसिक से सवाल होते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, तो मैं एक क्वेश्चन आपको लिख के दिखा रहा हूं। राम ने एक पुस्तक 500 रुपए की खरीदी और उसने उसे 600 रुपए में बेच दिया, तो बताओ राम को कितना लाभ या हानि
हुई। ठीक है, राम ने एक पुस्तक को कितने रुपए में खरीदा बेटा? राम ने एक पुस्तक को खरीदा है 500 रुपए में। राम ने पुस्तक को कितने रुपए में खरीदा? 500 रुपए में। तो पुस्तक का क्रय मूल्य, तो पुस्तक का क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना हो गया? 500 रुपए। कितना हो गया? 500 रुपए। और उसने उसी पुस्तक को बेटा बेच दिया, यानी कि विक्रय मूल्य इसका कितना हो गया? विक्रय मूल्य हमारा एसपी कितना हो गया? ये हो गया हमारा 600 रुपए। अब आगे ये पूछा है, तो बताओ राम को कितना लाभ या हानि हुई? तो हमें इसमें दिखाई दे रहा है जो हमारा एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस है, जो हमारा एसपी बड़ा है सीपी से, क्योंकि एसपी की वैल्यू 600 है और सीपी की वैल्यू 500 है। जब एसपी सीपी से बड़ा होता है तो हमको क्या होता है? लाभ होता है। तो ये हमारा हो जाएगा लाभ। लाभ बराबर क्या हो गया हमारा? एसपी माइनस सीपी, यानी कि 600 माइनस 500, तो ये हमारा हो गया 100 रुपये। तो राम को बेटा इस किताब को बेचने में 100 रुपये का लाभ हुआ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी, बहुत समझ में आ रहा होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, तो ये तो सवाल रहा हमारा लाभ का। ठीक है, और जिन लोगों को समझना है वो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल पे हम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हमने क्या करा? श्याम ने एक कार 5,000 रुपए की खरीदी, 5,000 रुपए की खरीदी और उसे ये कार 4,500 रुपए में बेचनी पड़ी। तो श्याम को कितना लाभ या हानि हुई? ठीक है, तो राम को कितनी लाभ और हानि हुई? अब राम ने कार कितने रुपए में खरीदी है? बेटा राम ने कार खरीदी थी 5,000 रुपए की, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 5,000। और उसे ये बेचनी कितने में पड़ी? उसे ये बेचनी पड़ी 4,500 रुपए में। तो 5,000 बड़ा होता है, 4,500 बड़ा होता है, 5,000 बड़ा होता है। तो यहाँ पे जो कार का सीपी है यानी कि सेलिंग कॉस्ट प्राइस है, और जो एसपी है सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस बेटा बड़ा है एसपी से। जब कॉस्ट प्राइस एसपी से बड़ा होता है तो उस कंडीशन में हमको क्या होता है? लॉस यानी कि हानि होती है। जब हानि होती है तो हानि का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? सीपी माइनस एसपी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना है? 5,000 और विक्रय मूल्य कितना है? 4,500। कितना हो गया? 500 रुपए। तो श्याम को इस कार को बेचने में बेटा 500 रुपए की हानि हुई। तो ये तो था एक बेसिक से सवाल लाभ और हानि के, जिसमें हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना था। ठीक है, अब बात आ जाती है प्रतिशत वाले सवाल आ जाते हैं। तो प्रतिशत वाले सवाल को पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। अगर वो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, अगर वो क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत, तो इसकी ट्रिक ये है, जो चीज पूछी जा रही है, जो प्रतिशत पूछा जा रहा है उसको हम ऊपर लिख लेते हैं। तो लाभ प्रतिशत में ऊपर हमने क्या लिख दिया? लाभ। अपॉन में हमारा क्रय मूल्य ही रहता है। अपॉन में क्या रहता है हमारा? क्रय मूल्य। अगर लाभ प्रतिशत पूछा तो ऊपर हम लाभ रखेंगे, अपॉन में क्रय मूल्य, और इनटू में हम कर देंगे बेटा 100। तो ये तो हो गया आपका लाभ प्रतिशत। अब आते हैं हानि प्रतिशत पे। अब किस पे आते हैं? हानि प्रतिशत पे। अगर हानि पूछ रहा है तो ऊपर हम हानि रख देंगे और अपॉन में हमारा क्रय मूल्य ही रहता है। अपॉन में क्या रहता है? क्रय मूल्य, और इनटू में 100। तो ये आपके लाभ और हानि के फॉर्मूले हो गए। अब इंग्लिश में भी मैं बता दे रहा हूँ। लाभ प्रतिशत यानी कि आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज। इसको हम गेन परसेंटेज भी बोल देते हैं कहीं कहीं पर। तो गेन परसेंटेज आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन क्रय मूल्य आपका क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस इनटू 100। और लॉस परसेंटेज आपका क्या हो जाएगा? लॉस परसेंटेज में क्या हो जाएगा? ऊपर बेटा लॉस आ जाएगा, अपॉन में आपका सीपी रहेगा इनटू 100। ठीक है बेटा, तो ये तो थे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के फॉर्मूले। अब हम पिछले सवाल पे ही चले जाते हैं। अब इसने क्या पूछा है? लाभ और हानि। और अब ये पूछे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताओ।
ठीक है। राम ने एक पुस्तक 500 रुपए खरीदी और उसने उसे 600 रुपए में बेच दिया, तो बताओ राम को कितना लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो राम का लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो लाभ तो हमने निकाल लिया बेटा, 100 रुपया हुआ है, ठीक है। अब लाभ प्रतिशत में क्या करेंगे, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगा दो। ऊपर क्या हो जाएगा, लाभ अपॉन में क्रय मूल्य और इंटू हमारा क्या हो जाएगा 100। तो लाभ आपका कितना हुआ है 100 रुपए का, क्रय मूल्य कितना था, अपॉन में क्या रहेगा क्रय मूल्य रहेगा 500 और इंटू में बेटा रहेगा 100, ठीक है। तो क्या होगा, देखो हमारे जीरो से बेटा जीरो कट जाता है, ठीक है। और नीचे कितना है, अपॉन में रहेगा 5, तो 25 जा 20 पंजे कितना होता है हमारा 100। तो लाभ प्रतिशत उसे हो गया 20% का। लाभ प्रतिशत कितने का हो गया 20% का। अगर प्रतिशत पूछ ले तो घबराना नहीं है और आसानी से इन सवालों को निकाल देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल में भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। अब हानि, उसमें क्वेश्चन मैच आ सकता है, श्याम ने एक कार 5,000 रुपए की खरीदी और उसने उसे वो कार 4,500 रुपए में बेचनी पड़ी, तो बताओ राम को कितना लाभ या हानि प्रतिशत हुआ। तो हानि प्रतिशत में क्या होता है, तो हानि प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे, जो चीज पूछ रहा है उसको ऊपर रख देंगे हानि, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा क्रय मूल्य, अपॉन में बेटा हमारा क्रय मूल्य ही रहता है इंटू 100। तो हानि हमारी कितनी हुई थी 500 रुपए की और क्रय मूल्य हमारा कितना है 5,000 इंटू 100। तो 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो गया और 5 दाई 50। तो हानि प्रतिशत उसका कितना था 10%। तो यानी कि श्याम को बेटा 10% की हानि हुई उस कार को बेचने में, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं और जो आगे वाले जो सवाल थोड़े ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, तो अगर आप उन सवालों को फिर समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपके लिए लाभ और हानि का सेकंड पार्ट जरूर लेकर आऊँगा, ठीक है बेटा। थैंक यू, जय हिंद।